नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉन्टेड हॉर्स और आज मैं फिर से आपके बीच एक बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी कहानी लेके आया हूं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। साक्षी की सांसें तेज हो रही थी। वो घबराई हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। वो शीशे के सामने खड़ी खुद को देख रही थी और अपने बाल ठीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डर और घबराहट ने उसे जकड़ लिया था। उस रात पहली बार उसे देर रात तक जागने की अपनी आदत पर पछतावा हुआ। साक्षी को ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये सब तब शुरू हुआ जब वो और आर्या दोनों एक प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल की कक्षा 11वीं में पढ़ रहे थे और स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल में रहते थे। ये स्कूल अपनी पढ़ाई और अनुशासन के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके गर्ल्स हॉस्टल के बारे में एक डरावनी कहानी प्रचलित थी। 5 साल पहले 11वीं कक्षा की एक होनहार छात्रा की हॉस्टल के चौथे माले पर रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। कोई नहीं जानता था कि वो मरी तो मरी कैसे। ना तो वो मानसिक तनाव में थी और ना ही उस पर पढ़ाई का कोई दबाव था। पहले लोगों को लगा कि ये हत्या है, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला और केस बंद कर दिया गया। धीरे धीरे हॉस्टल में ये अफवाह फैल गई कि उस लड़की की आत्मा चौथे माले पर भटकती है। इसीलिए स्कूल प्रशासन ने चौथा माला पूरी तरह बंद कर दिया और हफ्ते में सिर्फ एक दिन सफाई के लिए खोला जाने लगा। 5 साल बाद साक्षी और आर्या हॉस्टल के एक ही कमरे में रहते थे। दोनों का एक तयशुदा रूटीन था। साक्षी पूरी रात जागकर पढ़ाई करती थी और सुबह आर्या को उठाकर खुद सो जाती थी। दूसरी ओर आर्या सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करती थी। वो हमेशा अपनी मां के दिए हुए काले धागे को अपनी कलाई पर बांध कर रखती थी और अपने चश्मे के बिना कभी नहीं रहती थी। लेकिन 15 जनवरी की रात कुछ अजीब हुआ। रात के 8 बजे साक्षी अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी और आर्या गहरी नींद में थी। अचानक साक्षी को प्यास लगी तो वो हॉस्टल के कॉमन हॉल में कॉफी बनाने चली गई। हॉल में अजीब सन्नाटा था। सभी लड़कियां अपने कमरों में थी। कॉफी मशीन की आवाज गूंज रही थी, लेकिन जैसे ही उसने मशीन बंद की, चारों ओर खामोशी छा गई। वो जैसे ही मुड़ी, उसकी कॉफी छलक गई। सामने आर्या खड़ी थी, लेकिन कुछ अजीब था। आर्या ने ना तो चश्मा पहना था और ना ही उसकी कलाई पर वो काला धागा था। साक्षी ने घबराकर पूछा, तू इतनी जल्दी जाग गई? आर्या ने धीमी आवाज में कहा, क्यों ना हम दोनों चौथे माले की बालकनी पर चले? साक्षी का दिल जोरों से धड़कने लगा। इससे पहले कि वो कुछ कहती, आर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और सीढ़ियों की ओर चल पड़ी। कुछ अजीब था। जब वे सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो साक्षी ने नोटिस किया कि सिर्फ उसकी चप्पलों की आवाज आ रही थी। आर्या नंगे पैर थी। चौथे माले का दरवाजा खुला हुआ था। दोनों जैसे ही अंदर गए, उन्हें एक पुराना कमरा दिखाई दिया। कमरे के अंदर जाने पर उनकी नजरें एक दीवार पर पड़ी, जिस पर नाखूनों से खरोंचकर 15 जनवरी लिखा हुआ था। आर्या बिना कुछ बोले बालकनी तक चली गई और नीचे झांकने लगी। साक्षी को सर्दी लग रही थी। उसने कहा, चलो नीचे चलते हैं, लेकिन आर्या ने कोई जवाब नहीं दिया। साक्षी ने फिर आवाज दी, लेकिन आर्या अब उसकी आंखों में घूरकर देखने लगी। साक्षी के होश उड़ गए। आर्या की आंखें सफेद हो चुकी थी। उसकी आवाज भारी हो गई थी। वो धीरे धीरे बोली, कूदो। साक्षी कांप गई। क्या? उसने डरते हुए पूछा। आर्या की आवाज गहरी होती जा रही थी। जंप, जंप। साक्षी का शरीर सुन्न पड़ने लगा। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे सम्मोहित कर रहा हो। वो धीरे धीरे बालकनी की रेलिंग पर चढ़ने लगी, लेकिन तभी नीचे वाले माले पर जोर की धमाकेदार आवाज आई। साक्षी की तंद्रा टूटी। उसने तेजी से खुद को पीछे खींचा और पूरी ताकत से आर्या को धक्का देकर वहां से भागी। पीछे से किसी के भयानक चीखने की आवाज आई,
लेकिन साक्षी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। भागते भागते वो अपने कमरे तक पहुंची, अंदर घुसी और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन जो उसने देखा उसने उसकी आत्मा तक हिला दी। आर्या अपने बिस्तर पर उसी करवट में गहरी नींद में सोई हुई थी, जैसे उसे छोड़ कर गई थी। साक्षी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए आर्या को उठाया। आर्या ने जब उसकी डरी हुई आंखें और सूखा हुआ चेहरा देखा तो उसे गले लगा लिया। लेकिन जब उसने पूछा कि क्या हुआ, तो साक्षी कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी। उस रात के बाद साक्षी रात में पढ़ाई करना छोड़ चुकी थी। लेकिन जब भी आर्या पढ़ाई करती, उसे महसूस होता कि कोई उसे घूर रहा है, और जब वो देखती तो अक्सर वो साक्षी ही होती। आखिरकार आर्या ने हिम्मत कर पूछ लिया, उस रात क्या हुआ था? साक्षी ने उसकी आंखों में देखा और धीरे धीरे पूरी सच्चाई बता दी। आर्या को यह सुनकर झटका लगा। उसे अचानक याद आया कि ठीक 5 साल पहले इसी दिन 15 जनवरी को एक लड़की की चौथे माले से गिरकर मौत हुई थी। अब उन्हें यकीन हो गया कि जो कहानियां और अफवाहें उन्होंने सुनी थी वे सच थी। वाकई में चौथे माले पर उस लड़की का भूत था। उस दिन के बाद उन्होंने हॉस्टल के चौथे माले के बारे में बात करना बंद कर दिया। लेकिन वे आज भी उस डरावनी रात को भूल नहीं पाए। और ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हो, तो मुझे ईमेल करना और मैं उसे जरूर सुनाऊंगा। तो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो